वहीं अग्निपथ योजना के विरोध के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर मजिस्ट्रेट और सहायक तैनात किए गए हैं, क्योंकि कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर संभावना जताई जा रही थी कि यहां पर कोई ना कोई आशंका जताई जा रही थी, माफ कीजिएगा, कोई ना कोई अप्रिय घटना घट ना सके, तो इसको लेकर तैयारियां पहले से कर ली गई थी। और वहीं कई संवेदनशील क्षेत्रों पर भी नज़र बनाए हुए पुलिस निर्देश पहले से ही जारी कर दिए गए थे। प्रदर्शनकारी युवाओं से पुलिस ने अपील भी की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हिंसक घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। युवा बहकावे और अफवाहों को ना इसमें आए और इसका शिकार ना हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, उचित माध्यम से अपनी बात रखी, ये भी पुलिस की ओर से कहा गया था। माहौल बिगाड़ने वालों पर भी पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर सीधे जुड़ चुके हैं देहरादून से, उनसे हम जानकारी लेते हैं प्रोटेस्ट को लेकर कि किस तरह का असर आज देखा गया है अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनों का। नासिर, बताइए कहाँ कहाँ प्रदर्शन हुए हैं, कहाँ कहाँ पुलिस की कैसी तैयारी थी, सारी जानकारी दीजिए। नासिर, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो पहले पुरानी तस्वीरें सामने आई, या फिर कुछ पार्टियां लगातार ये देखा जा रहा है कि खासकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं अग्निपथ योजना का, और जो युवा सड़कों पर उतरे उनका समर्थन भी करती कई पार्टियाँ नजर आई थी। लेकिन उत्तराखंड में कहाँ कहाँ कितना असर हुआ है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अब जानकारी देने जा रहे हैं। नासिर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, उत्तराखंड में इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन की तैयारियां जरूर की गई थी, लेकिन चूंकि पुलिस ने पिछले 2 दिनों से लगातार तमाम ऐसे लोगों से बातचीत कर रही थी कि जो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं या अपना प्रदर्शन विरोध जताना चाहते हैं, पुलिस ने उनसे बार बार कहा है कि वो अपना विरोध तो जताए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध जताएं। साथ ही साथ लगातार तमाम जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो योजना है वो कहीं ना कहीं उनके भले के लिए सरकार ने जो सोचा है वो बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सोचा है। किस तरह की कोई दिक्कत अगर उन्हें है तो वो सीधी बात प्रशासन या सरकार से कर सकते हैं। इसको लेकर के साथ ही साथ पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से तमाम जगहों पर पूरी तैयारी कर ली गई थी। जहां जहां पर भी प्रदर्शन हो सकता था वहां पर पुलिस ने अपने जो जवान है वो लगा दिए थे, ताकि कोई किस तरीके से का उग्र प्रदर्शन नजर ना आए। अगर होता है तो ये बताइए कि अभी खबर भी आई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब ये कह चुके हैं कि जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो इस योजना का प्रचार जरूर करें। तो उत्तराखंड में भी ये सिलसिला अब जारी रह सकता है, क्योंकि अब विपक्ष जहां समर्थन कर रहा है विरोध का, लेकिन वहीं अब सत्ता पक्ष की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि जो युवा सड़कों पर उतरे इनको समझाया जा सके। तो ऐसे में अभी हम ये जानकारी भी थी कि पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब भूतपूर्व सैनिकों से मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या उस मसले पर भी बातचीत हुई होगी? देखिए कमल, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है कि अगर कोई योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है या बीजेपी सरकार ने लॉन्च की है तो उस योजना के समर्थन में उनके जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है और बड़े से बड़ा नेता है वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में बातचीत करता है और तमाम अपनी बात को एक ऐसे तरीके से रखता है ताकि लोगों की समझ में आ सके। पिछली बार जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त भी यही कोशिश की गई कि हर एक स्तर पर, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर घर घर जाकर किसानों के बीच जाकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। अब बीजेपी को की यही स्ट्रेटजी अब कितना काम करती है देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब तमाम नेता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, बड़ा पदाधिकारी हो, केंद्रीय नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, तमाम लोग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन तमाम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। और जो यहाँ पर बड़ी बात ये भी है नासिर की खुद जुड़ाव रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सेना से, तो ऐसे में वो भी खुद ब खुद अपनी तरफ से ये अपील करते नजर आएंगे कि मैं काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूं सेना को भी, और इसलिए वो भी खुद अपील करेंगे युवाओं से कि अग्निपथ योजना के समर्थन में आए, ना कि विरोध में। देखिए
देखिए कमल, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले 2 दिनों से इस बात का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं कि जो योजना है भारत सरकार की वो युवाओं के भले के लिए। कल भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही थी कि वो खुद सैनिक पुत्र हैं, तो ऐसे में अगर युवाओं के भले के लिए भारत सरकार ने कोई योजना लागू की है तो उसको पहले समझे और समझने के बाद पहले उसको देखें कि वो योजना क्या है, उसके बाद उसका अगर विरोध बनता है तो विरोध करें। ऐसे ही किसी के कहने में आकर के विरोध ना करें। 4 साल की नौकरी भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेना से जोड़ने का काम भारत सरकार कर रही है और युवाओं की जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं भारत सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर, आपने जानकारी दी और बताया कि उत्तराखंड में कितना असर हुआ है। आपने कहा कि बिल्कुल भी खास असर दिखाई नहीं दिया और ये भी हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कि उत्तराखंड में जो अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है वो सांकेतिक तौर पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन इतना असर नहीं हुआ जितना बिहार राज्य में या हरियाणा के कुछ इलाकों में हुआ है।